हो गया गोलाप फूल देख के। तब वो कहा कि एगो मैंने हरा, एगो गुलाबी, एगो नीला तोड़ के यहाँ जो था औरत लोग का यहाँ पॉकेट रहता है एगो बहुत बड़ा, इस पॉकेट में वो डाल दिए। अभी क्या लो जैसे आगे महादेव जी के सामने हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? महादेव जी का नींद टूटा है। वो तो अंतर्यामी भगवान कितना है। दुर्गा तुम तो कहाँ गई थी? 7.2 फिर 2 ब्लड यूनिट प्रभु हम हो तो गया 8.5 घूमने के लिए गए थे, आप नींद आ गए तो हमारा नींद नहीं हुआ तो हम थोड़ा घूमने के लिए गए। 1 महीना 2 महीना हो गया। और कुछ बात है ना और कुछ तो नहीं है फरवरी न। तुम क्या घर में बोले थी हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे। बीट का जो है ना, और तो गुलाब का फूल तोड़ कर रख लिया। हाँ लोभ भी हुआ और झूठ भी बोल रही है महादेव जी के सामने। रोज पीते हैं तो मतलब ना दुर्गा तुम झूठ बोल रही है। अब यहाँ से हम कहीं जाने वाला नहीं है। न क्या झूठ बोले न बोलो क्या किया है न प्रभु। हाँ बगीचा में हम गए थे बागवानी में तो बहुत किस्म का फूल देखे तो हमारा थोड़ा गुलाब फूल देख के हमको बहुत अच्छा लगा तो 3 गो गुलाब हमने तोड़ दिए। ऐसा काहे किया? वो गुलाब का जो बगीचा है फूल का बागवानी एक बहुत बड़ा महात्मा का वो बगीचा है। उसका बाल बच्चा नहीं हुआ लेकिन वो वही बगीचा में इतना आदमी लगाता, इतना पैसा खर्चा करता है फूल के लिए। 3 गो फूल तोड़ा मतलब कितना उसका नुकसान कर दिया बोलो। फूल तो नुकसान का है। वो राजा का बगीचा था। हाँ वही राजा ही हुआ। जाइए उसके बाद क्या हो रहा है? ये गरम चाय पीजिए। अब तो शंकर जी बोले कि तुम तो फूल तोड़ ली है लेकिन इसका भुगतान हमको करना होगा। हमको इसके यहाँ 3 महीना नौकर बन के रहना होगा। हाँ और तुम जाओ अपना घर। अब वहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर तो गए हैं शंकर जी भेष बदल के। मैंने गंवार ऐसा भेष बदले हैं तो बोले हैं कि ओ ये बात है। तो राजा बोला कि ठीक है तुम पैसा नहीं लो खाली खाना पर काम करोगे। तो हाँ खाना पर काम करेंगे। कब बाबा? यहाँ किधर रहते हैं? हाँ खाना में काम करेंगे। 3 महीना रहेंगे। उसके बाद नहीं बोलेंगे। हाँ खाना में काम करेंगे। आपके पास कोई मजूरी नहीं लेंगे। और तीसरा नंबर में हमको जो खाना आप देंगे किसी का जूठा आप मत दीजिए। और अगर हमारे से गलती हो गया कुछ तो हमको आप क्षमा कीजिएगा। ये हमको शर्त करना पड़ेगा। अरे यही ना, यही 2 बात है हम तुमको शर्त कर। तो ये बात मान गए तो करने लगा काम। तो अब आया समय क्या कुंभ का। कुंभ बहुत लोग छूट के नहा रहे थे। तब कुंभ में क्या हो रहा है तो ये बोले शंकर भगवान जो वहाँ काम करते हैं कि रानी को जाना चाहिए कुंभ जाना चाहिए। स्नान कर लेगी रानी तो वहाँ पास इनको बाल बच्चा हो जाएगा। क्या कि गंगा जी खुद वहाँ आती है ना बाबा। गंगा जी आती है धरा। तो वे बोला कि ठीक है। तो बोला कि जाना होगा दूर है तो कैसे होगा भाई। तो आखिर घोड़ा से जाना है रथ पर। तो रानी बोली कि नहीं आप ही को चलाना होगा घोड़ा तब जाएंगे। तो ठीक है। अब लगे अब घोड़ा पर बैठे रानी बैठी कुछ अपना खाना पानी लेके चला लोगी। जाते जाते सुबह हो गया। सुबह होने वाला है तो एक बगल में हल्का फुल्का नदी में था तालाब टाइप का था। तो शंकर जी तो खुद हैं तो उनको मालूम है गंगा तो ऐसी जगह छुपी हुई है। गंगा इसलिए वहाँ कुंभ में नहीं गई जाती है कि जितना है सब कुकर्मी पाप करके वहाँ जाता है शुद्ध होने के लिए। उस दिन गंगा जी हट जाती है। उस दिन नहीं रहती। उस दिन नहीं रहेगी। हाँ
और वही बगल वाला तालाब में थी। हाँ जी। तब तो ये पहचान गए। फिर कैसे कैसे वहाँ गाड़ी रथ रोक दिए गए हैं, जगह भी बहुत दूर है। रानी जैसा कीजिए यहीं पास मुँह हाथ धो लीजिए, है ना। तो हम भी नहीं कुछ खाए हैं, भूख लग गया, रात भर चले हैं। ठीक। तब क्या हुआ पापी लोग तो जान ही रहे हैं, इतना लोग कुंभ में जाता है नहाने, मैंने गलत काम करके, किसी को मर्डर करके, किसी को कुछ करके वहाँ शुद्ध होने के लिए जाता है। तो माँ गंगे वहाँ से उस दिन हट जाती है। तो उस दिन हट के कहाँ थी? वो तालाब में थी, छोटा सा तालाब में गंगा जी। शंकर जी तो समझ गए, रथ वहाँ रोक दिए और वहीं पास मुँह हाथ धोया लोग, उनको भी धोआए, रानी को भी। रानी को बोले कि अब बहुत दूर है, लेट हो गया है, सुबह में नहाना चाहिए था, यहीं नहा लीजिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, जैसा बोले जैसे घुसे तो कीचड़ लग गया। तो कीचड़ लग गया तो बोले कि नहीं हम इसमें नहीं नहाएंगे। अरे तो कीचड़ लगे तो कम से कम पैर हाथ तो धो लीजिए। तो उसी के चलते जाके वो स्नान कर ले। फिर लोग आए तो उसके बाद रानी का लड़का हुआ। तो इसी तरह से कहानी है। कहानी में देखिए आदमी सोचता है लोग कि बना के कहता है लोग, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं सत्य घटना है, पहले की घटना है। तो सत्य पर रहिए, ज्ञान दीजिए, अच्छा ज्ञान लोग को बताइए, ज्ञान लीजिए, यही दुनिया का रीत है कि चलते रहे। चलिए आगे फिर नेक्स्ट बताऊंगा कहानी। नमस्कार, श्री शिवाय, नमस्ते।